गीता पढ़ाओ संस्कृति बचाओ। देश के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में गीता को शामिल किया जाए। बच्चे को प्राइमरी स्तर से ही गीता को पढ़ाई जाए। इसी विषय को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा एवं श्री कृष्ण सेवा संस्थान ने आज दिल्ली के साथ साथ देश भर में सरकारी एवं गैर सरकारी सभी विद्यालयों में प्राइमरी स्तर से गीता को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल कराने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। यह हस्ताक्षर अभियान आज शुरू करके भारत की राजधानी दिल्ली से प्रारंभ होकर देश के अलग अलग राज्यों से होता हुआ 31 दिसंबर को 2022 को समाप्त होगा। इस हस्ताक्षर अभियान का मुख्य उद्देश्य देश की जनता को जागरूक करना है ताकि वह गीता के महत्व को समझ पाए और उससे अपने जीवन को सुधार पाए। साथ ही साथ देश की सरकार को यह संदेश दिया जा सके कि उन्हें जल्द से जल्द देश के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में गीता को प्राइमरी स्तर से पाठ्यक्रम में शामिल करना। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा एवं श्री कृष्णा सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया लाल राठौड़ के नेतृत्व में संगठन के सभी कार्यकर्ता दिल्ली के साथ साथ पूरे देश भर में इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। हस्ताक्षर अभियान आज से हम लोगों ने प्रारंभ किया है। आज उसका शुभारंभ हो रहा है और यह 31 दिसंबर 2022 तक यह अभियान चलेगा। हम लोग पूरे देश में जन जागृति लाएंगे, पत्रकार सम्मेलन करेंगे, लोगों के साथ जाकर मिलेंगे, लोगों में जागृति लाएंगे और इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे ताकि सरकार पर दबाव बने और जो हमारा प्राचीन और बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ गीता है उसको सभी विद्यालयों में, चाहे वो सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, उसके पाठ्यक्रम में प्राइमरी स्कूल से ही उसको शामिल किया जाए। क्योंकि आप सबको पता है कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, एक किताब नहीं है। गीता हमें पूरे जीवन को कैसे संचालित करना है, राष्ट्र को कैसे संचालित करना है, यह पूरा ज्ञान हमें गीता से मिलता है। अगर कोई व्यक्ति गीता का ज्ञान ग्रहण कर ले तो मैं समझता हूं कि उसका उद्धार हो जाएगा। यह मानव कल्याण के लिए गीता का पढ़ना बहुत ही उपयोगी है और अगर व्यक्ति गीता को ठीक से पढ़ ले तो उसका संपूर्ण विकास संभव है। इसलिए सरकार को तुरंत अपने सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर से ही इसको शामिल करना चाहिए ताकि बच्चे इसको पढ़ सकें, बच्चे इस ज्ञान को ले सकें और आगे जाकर वह एक अच्छा मानव बन सके, वह एक अच्छा व्यक्ति बन सके, वह देश का एक अच्छा नागरिक बन सके। इसलिए यह जरूरी है गीता का ज्ञान। उसका हम समर्थन करते हैं और इनसे अनुरोध करते हैं कि ये दोनों संस्थान मिलकर के एक अपनी कमेटी का गठन करें। जो कमेटी के सदस्य हैं उनको हम दीपावली के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिला करके इसको कैसे कितना जल्दी हम लागू करवा सकते हैं उसके लिए पूरा भरसक प्रयास करेंगे, पूरा समर्थन करेंगे। माननीय अध्यक्ष, सर्वप्रथम तो जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ पर आए हुए हैं आप सभी लोगों का अखिल भारत हिंदू महासभा और श्री कृष्णा सेवा संस्थान की ओर से पुनः एक बार तहत से एक बार आपका दोबारा से स्वागत है। दोस्तों, जो मुहिम है गीता को देश के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में प्राइमरी स्तर से ही लागू करना, पाठ्यक्रम में शामिल करना। अब बहुत से लोग कहते हैं कि गीता को पढ़ाएंगे तो लोग बहुत से कहेंगे भाई हमारा घर कोई पढ़ाएंगे, हमने पढ़ा तो नहीं। हम कभी किसी धर्म विशेष के बारे में उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ उससे बात नहीं, लेकिन हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते हम अपनी परंपराओं की बात तो कर ही सकते हैं। अगर आप गीता को देखेंगे तो देश के अंदर कोई भी ऐसा कोई हिंदू नहीं होगा, ऐसा कोई हिंदू परिवार नहीं होगा जिसके घर में गीता मौजूद ना हो। कोई नहीं। मैं चैलेंज से कहता हूँ
हर किसी के घर में किसी न किसी रूप में गीता मौजूद होती ही है, लेकिन मौजूद होती है वो एक लाल कपड़े बंद करके मंदिर में किसी कोने में रखे। ना हमारे पेरेंट्स ने कभी कहा कि आप उस कपड़े को खोल करके गीता पढ़िए, ना हमारे किसी अध्यापक ने आपको बोला कि आप गीता पढ़िए। तो गीता मंदिर में रख करके पूजा करने की वस्तु नहीं है। गीता ज्ञान है। गीता ज्ञान का एक ऐसा सागर है जो कि आपको हमें जीवन जीने का तरीका बताता है। देखिए, आज अखिल भारत हिंदू महासभा और श्री कृष्ण सेवा संस्थान दोनों मिल करके एक राष्ट्रीय अभियान का श्री गणेश किया है। इस अभियान के द्वारा जन जन में जागृति लाई जाएगी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, और सरकार पर हम लोग दबाव बनाएंगे कि सरकारी विद्यालयों, गैर सरकारी विद्यालयों और सभी तरह के विद्यालयों में प्राइमरी स्तर से गीता को पाठ्यक्रम में शामिल कराएं। चूँकि ये आप सबको पता है कि गीता एक ज्ञान का भंडार है, और गीता की जानकारी से, गीता के ज्ञान से एक संपूर्ण मानव का निर्माण होता है, और उसमें जन कल्याण, समाज की रक्षा, देश की रक्षा आदि भावनाएं उसमें जागृत होती हैं। तो यह बच्चों को सुसंस्कृत बनाने के लिए, ज्ञानी बनाने के लिए, एक राष्ट्रभक्त बनाने के लिए और धर्म संस्कृति के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए गीता का ज्ञान बच्चों को देना जरूरी है। और उसी उद्देश्य से हम लोग दोनों मिलकर के आज ये अभियान चलाए हैं। हम लोगों ने मिलकर कुछ कार्य योजना बनाई है। पूरे देश में हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लोगों से मिलेंगे, इस पर वर्कशॉप रखेंगे, सेमिनार रखेंगे और इसमें जागृति लाएंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर जन जागृति ला करके सरकार को ऐसा करने के लिए बाध्य करेंगे कि सरकार सभी प्राइवेट, सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से ही गीता की पढ़ाई को उसमें आवश्यक कर दे और पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दे। सर ये आप बताइए कि ये जो प्राइमरी स्तर से बच्चों को काफ़ी टफ नहीं रहेगा? देखिए, जब हम बात करते हैं कि प्राइमरी स्तर पे देश के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रम में शामिल करना है, तो हम उनको संपूर्ण गीता पढ़ाने की बात करते हैं। आप खुद सोचिए कि जब पहली क्लास में बच्चे का दाखिला होता है, वो पहले जीरो बनाना सीखते हैं। उसी तरीके से पहली क्लास में गीता का उनको पहले परिचय दिया जाएगा कि ये गीता है। गीता का परिचय का मतलब कि एक किताब उनको दिखाई जाएगी, जैसे हम अपने बुक्स के अंदर कार्टून्स के माध्यम से उनको ए फॉर एप्पल बताते हैं ना, ए फॉर एप्पल है, आ से अनार है। उसे पता नहीं अनार क्या है, हो सकता है उसे कभी जीवन में कभी अनार खाए भी ना हो, लेकिन किताब में देखता है ना, आ से अनार होता है या ऐसे एप्पल होता है। उसी तरीके से इस पर पूरी एक रूपरेखा होगी। पहली क्लास के लिए अलग तरीके से उसका इंट्रोडक्शन होगा, दूसरी क्लास में उसका एक स्टेप और आगे बढ़ाया जाएगा। उसी तरीके से धीरे धीरे बच्चों को गीता का पहले परिचय दिया जाएगा, फिर उसके श्लोक उनको याद कराए जाएंगे, और तब जब वो चौथी पाँचवीं क्लास में जब वो समझने की सिचुएशन में आए थे, फिर उसका अर्थ भी उनको भाव के साथ समझाया जाएगा। पहली क्लास से जब हम बात करते हैं कि प्राइमरी स्कूल में शामिल किया जाए, जिस तरीके से बाकी किताबों में अगर मैथ पढ़ते हैं तो पहली क्लास में जाकर के उससे अल्फ़ा बीटा गामा नहीं सिखा देते बच्चों को, उसे ए से लेकर 10 तक की गिनती, 1 से लेकर 10 तक की गिनती सिखाई जाती है। उसी तरीके से गीता का पहले इंट्रोडक्शन, परिचय, भाई गीता है, गीता क्या कहती है, उसके श्लोक बच्चे सुनेंगे। आप स्कूल्स में जाते प्रार्थना होगी, क्या बच्चे को उस पीरियड का मतलब पता है क्या? नहीं, लेकिन बच्चा सुनता भी है, बोलता भी है, गाता भी है। उसी तरीके से पहले बच्चों को उसका परिचय वो याद करें, और धीरे 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 जैसे जैसे उनकी समझ बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली उन्हें गीता का ज्ञान भी समझ में आएगा और गीता का भाव भी समझ में आएगा। इससे किसी भी धर्म विशेष से जोड़कर ना देखा जाए, गीता जब पाठ्यक्रम में शामिल होगी तो एक बच्चा देशभक्त बनेगा। और सबसे पहले कि जो इन्होंने एक अभियान चलाया है, इसको हम सब पॉजिटिव लेते हुए, मैं सरकार, रूलिंग पार्टी की तरफ से उनका प्रतिनिधि होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि अपनी सुविधा अनुसार जो अपनी एक कमेटी का या एक डेलीगेशन का गठन करेंगे,
का मैं माननीय शिक्षा मंत्री के साथ में समय करा करके उस पर चर्चा करेंगे और ज़रूर उसको यथासंभव तरीके से विशेषज्ञों की राय लेकर के उसको लागू करवाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि महर्षि महेश योगी का एक स्कूल है जहाँ पहली क्लास से बच्चों को संस्कृत में गीता का श्लोक पढ़ाया जाता है और वो सभी बच्चे कंठस्थ याद करते हैं। तो क्या अभी यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? देखिए, महर्षि महेश योगी जी का आश्रम है और ऐसे सैकड़ों गुरुकुल हैं जहाँ पर गीता का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन ये सरकार के तरफ से न तो कोई निर्देश है और न वह पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो अगर सरकार इसको पहली कक्षा से ही पाठ्यक्रम में शामिल कर देगी तो सभी विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में रखना पड़ेगा और गीता का ज्ञान देना पड़ेगा। इसलिए ये सरकार को निर्णय लेना है और मानव संसाधन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय इस पर निर्णय लेगा और हम लोग सरकार से मांग तो कर ही रहे हैं, जन जागृति लाकर सरकार पर दबाव भी बनाएंगे कि सरकार इसको तुरंत लागू करे और बच्चों को सुसंस्कृत करने का, ज्ञानी बनाने का और उसको संपूर्ण ज्ञान देने के लिए यह कार्य शुरू है। देश का प्रतिष्ठित संगठन है जिसने पिछले 115 सालों से सनातन परंपराओं को लेकर के देश के अंदर अपनी समय समय का आवाज उठाते हैं। हमने माननीय अध्यक्ष कुंदन कुमार जी से एक रिक्वेस्ट की कि इस मुहिम में गीता को देश के स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल कराने के लिए हमने इनसे एक प्रस्ताव रखा है, रिक्वेस्ट की कि हमें आपका सहयोग चाहिए। और बहुत बड़े दिल से माननीय कुंदन जी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और कहा कि हम आपके साथ इस मुहिम में तन मन धन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक कल्पना है हिंदू राष्ट्र। अखिल भारत हिंदू महासभा गत कई वर्षों से देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयासरत है काम। लेकिन मेरा मानना यह है कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना साकार तब तक नहीं होगी जब तक कि हमारे स्कूलों का जो सिलेबस है, हमारा पाठ्यक्रम है, वो उस तरीके से बदलेगा नहीं। और श्री कृष्ण सेवा संस्थान ने इस पर निर्णय लिया है कि हम लोग संयुक्त रूप से इस अभियान को पूरे देश में चलाएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे, लोगों में जागृति लाएंगे और इसको हम लोग प्राइमरी स्तर से विद्यालयों के पाठ्यक्रम में इसको शामिल करेंगे। आप यूट्यूब सभी लोग देखते हैं, 3 साल का बच्चा, पहली क्लास में बच्चा 5 या 6 साल की उम्र में पहुँचता है, 3 साल का बच्चा गीता के कंठस्थ श्लोक सुनाता है। कहाँ से सुना रहा है? क्योंकि उसको हम सिखा रहे हैं। देखो रिसाइटेशन और